आत्मानम् हम सब लोग जैसा देखते हैं, हर कोई मनुष्य अपने जीवन में बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो भी देखता है उसको ही सच्चा जान लेता है। और सच्चा जानना भी चाहिए, लेकिन हमें हमारे बचपन से जो भी हमने देखा तो हमें ऐसा लगता है कि हमेशा से ही ऐसा रहा ही होगा। हमारे बुजुर्ग भी इस तरह से जीते होंगे। एक सामान्य लोगों का, सामान्य मनुष्य का यही सोचना होता है, और वो उसकी सोचने की जो लिमिट होती है वो यहाँ तक ही होती है। तो जैसे अभी लोग बहुत ही परिस्थितियों में जी रहे हैं, कभी कोरोना आ जाता है, कभी महंगाई आ जाती है, कभी लॉकडाउन आ जाता है, कभी रोग बीमारी आ जाती है। तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन कोरोना के आगे कोई टेक्नोलॉजी की भी नहीं चली। सब के सब फेल हो गए, सारे के सारे प्लान। कोई दवाई किसी ने काम नहीं करी, और नहीं कोई धर्म गुरु संसार को बचा सके। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत से परिवारों ने अपने औलादें गंवाई। तो क्या ये सारी परेशानी परमेश्वर की देन थी या किसी शैतानों की? और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि क्या इससे ही हमारे बुजुर्ग जीते थे या जी होंगे, और यह परेशानी, यह तकलीफ है, क्या ईश्वर परमात्मा की देन है या किसी शैतानी शक्ति की? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि हमने बताया पहले आपको कि हम बचपन से जो भी देखते हैं वही हमारे माइंड सेट के अंदर होता है। वही देखते आते हैं, वही सुनते आते हैं, और वही समझते चले आते हैं। और एक मनुष्य की उम्र फिलहाल करीबन 125 वर्ष की कलयुग में होती थी, लेकिन अभी 70-80 साल, 90 साल, 100 साल यहाँ तक कि मनुष्य जीवित रह पाता है। तो वो जैसा देखता है वैसा ही उसको लगता है। कभी कोई ही लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास के जानकार होते हैं, और 99% ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जानते और नहीं ये ख्याल करते कि हमारे बुजुर्ग किस तरह से जी होंगे, यानी पहले से ही ऐसा ही रहा होगा। वो लोग 99% लोग यही जानते हैं कि ऐसा ही जैसा हमारा जीवन है वैसा ही उनका भी जीवन रहा होगा, आज से लाखों साल पहले भी, हजारों साल पहले। तो सामान्य मनुष्य यही सोचता है कि, और उनको यही लगता है कि हमारे बुजुर्ग, उन्होंने भी इस तरह की ज़िंदगी जी होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग आज से करीबन 5000 साल पहले इस धरती पर सतयुग था। उस वक्त मनुष्य की उम्र बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, यानी कम से कम 10,000 की उम्र, वर्ष की उम्र होती थी। और किसी भी तरह की रोग बीमारी उस वक्त नहीं होती थी।
और नहीं किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती थी। धन वगैरह भी बहुत होता था। यानी उस वक्त में इस ज़मीन पर चांदी सोने की खानें थी और बहुत ही रुपए पैसा धन दौलत किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और बरसात 12 महीने में आता था। उसको सतयुग के लोग 12 मेघमाला बोलते थे और काल वगैरह नहीं पड़ता था। तो आज से करीबन 5000 वर्ष पहले ऐसी थी हमारी दुनिया और वो इसी धरती पर रहते थे और धरती भी वो की वही है और ज़मीन आसमान वो का वही है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो खाने कहाँ गई? सोने चांदी की खाने क्यों गल गई? कहाँ गई? और हमारी उम्र अचानक इतनी कम क्यों हो गई? यही एक सवाल उठता है। तो आज से कुछ साल पहले अनूपदास जी महाराज का जन्म राजस्थान में हुआ। उन्होंने अपनी खोज के माध्यम से बताया कि यह सब जितनी भी दुनिया में खराबियां होती है, जैसे कम उम्र में मरना और उम्र का कम हो जाना, चांदी सोने की खाने गायब होना, टाइम पर बारिश ना आना और लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होना, ये अनूपदास जी महाराज ने अपनी किताब जगत हितकारिणी में स्पष्ट लिखा है कि आखिर सतयुग था तो अभी क्यों नहीं है सतयुग। उन्होंने विस्तार से बताया है कि और अच्छे से समझाया हुआ है कि आखिर इतना पैसा कहाँ गया, इतनी धन दौलत कहाँ गई। किसी के पास तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वेद पुराणों में भी लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाट और पाट था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे। तो वो कहाँ गया? क्योंकि सभी विलायतों में था, यानी सभी खंडों में था, पूरी धरती पर था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया में है, एशिया में है तो यूरोप में नहीं, अफ्रीका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, इस तरह से नहीं, सभी के पास था। तो वो आखिर कहाँ गया? तो अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि हिंदुस्तान के बनिए, अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान के बनिए काल पढ़ाते हैं। यानी अनूपदास जी महाराज यह कहते कि ये सब बलराजा के बाद से इन बनियों ने काल पढ़ाना शुरू किया है। आप लोग ऐसे कई होंगे कि जिनको काल क्या होता है उसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि अभी के लोग नहीं जानते काल क्या होता है। काल यानी बारिश का ना होना, बिल्कुल एक बूंद भी नहीं गिरती है ज़मीन पर, उसको काल कहा जाता है। और जब पानी की कमी होती है, यानी एक बारिश बिल्कुल नहीं होती है, इससे बहुत से कई वर्षों तक बारिश नहीं आती थी, तो उस बारिश को ना आना, बारिश का ना आना, उसको काल बोला जाता है। और बारिश के ना आने से सभी पेड़ पौधे आप से आप सूख जाते हैं और ज़मीन एकदम सूखी हुई पड़ी रहती है और पानी बिल्कुल नहीं होता, तो जानवर भी तड़प तड़प के मरते, इंसान भी तड़प तड़प के मरते हैं। तो ऐसा जैन बनिए करते हैं। तो आप लोगों के मन में यही सवाल आता होगा कि आखिर जैन बनिए ऐसा क्यों करते हैं? तो अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा वो इसलिए करते हैं कि उनको 7-8 विलायतों के अंदर अपना शासन करना है, यानी उनको राज करना है, उनकी हुकूमतें चलानी है।
इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो आप लोगों के मन में यही सवाल आता होगा कि ये जैन बनिए, वो तो लड़ाई करके भी ले सकते हैं। तो देखो भाई, संसार बहुत बड़ा है और जैन बनिए बहुत ही कम है। और अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि इनका जाल कई दफ़े पकड़ा भी गया है, यानी इन बनियों का जाल, यानी बनिए ऐसा करते हैं, वो कई राजा महाराजों ने पकड़ा भी है। और अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि ये मैं अकेला नहीं जानता। अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं कि ये मैं अकेला नहीं जानता, और भी लोग हैं वो जानते हैं कि यह बनिए ऐसा करते हैं, यानी बारिश को रोकते हैं। तो आप एक अंदाज लगा लो, बारिश के बिना, पानी के बिना किस तरह से जिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं जिया जा सकता। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 1-2 दिन में पानी के बिना सब संसार के लोग मर जाएंगे अगर पानी नहीं होगा तो अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि इन बनियों ने काल पढ़ाना शुरू किया है जब से दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। तो ये काल कैसे पढ़ाते हैं? तो अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि समुद्रों के बीच इन्होंने एक राध लहू की कुंड बनाए हैं, वहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, यानी जीव हत्या करवाते हैं और होम करते हैं, आहुति देते हैं, हवन कुंड होते हैं, और वहाँ पर ये 84 लाख जीवाजून मारते हैं, यानी 84 लाख जीवों को मारते हैं। तो उनसे यह वो पाप आके संसार में लगता है, इससे दुनिया में काल पड़ता है, और पाप करने से लोगों की बुद्धि भी खराब होती है। अनूपदास जी महाराज ये कहते हैं कि बुद्धि भी खराब होती है। तो लोग यह डिसाइड समझ नहीं पाते हैं कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, यह भी नहीं समझ पाते। अनूपदास जी महाराज यह कहते हैं, और कैसे अच्छा होगा यह भी समझ में नहीं आता है। बुद्धि खराब हो जाती है, तब डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। और अभी संसार के लोगों को यह पता नहीं है कि ये सब बनियों की वजह से हो रहा है। तो अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि ये सब बनिए करवाते हैं। तो हमारा जीवन तो एक छोटा सा है, हम जैसा देखते हैं वैसा ही हम यकीन कर लेते हैं कि जैसे अभी 2020 के बाद कोरोना आया, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको यह पता नहीं होता, वो तो यही समझेंगे कि कोरोना आता ही होगा, और संसार में एक अफवाह फैला देते हैं कि ये तो आता ही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि जिसके नाम का पाप किया जाता है वो ही मर जाता है, यानी पाप कम करते हैं। कहाँ पर? 84 लाख हवन कुंड बनाए, वहाँ पर पाप कम करते हैं तो बीमार हो जाता है, और ज़्यादा पाप करते उसके नाम का तो वो मर जाता है। तो यह अनूपदास जी महाराज ने कहा है। और बात करें अभी दूसरी, संधि सोने की खाने कहाँ गई? तो अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर है वैसे ही पृथ्वी का शरीर है। ये जो पहाड़ है यह ज़मीन माता के हाड़ है। जैसे हमारे शरीर में हड्डी वगैरह होती है, उसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में पहाड़ है, वो तो हाड़ है, और मिट्टी है, ये गोश्त है, यानी चमड़ी है। और जो नदी नाले हैं वो समुद्र है, वो ज़मीन माता की ओजड़ी है, और नदी नाले है वो ज़मीन माता के नाड़े और आते हैं। इस तरह से अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से हम खाना वगैरह खाते हैं तो वो नाड़ों वगैरह हो और अतड़ियों में होके पेट के रास्ते पहुंचता है, उसी तरह से जब मेह बरसता है, जब ज़मीन माता पानी पीती है, तो हम तुम अब सब संसार के लोग आंखों से ही देखते हो। अनूपदास जी महाराज कहते हैं सब आंखों से देखते हो, लेकिन अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि आप लोग सब भूले हुए हैं ज़मीन माता को, जिंदा जीव नहीं समझ। और अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि ज़मीन माता जिंदा जीव है। तो सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे ज़मीन माता का शरीर ताज़ा था। सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे ज़मीन माता का शरीर ताज़ा था। और अभी काल वगैरह पड़ते हैं, इससे ज़मीन माता बहुत ही दुबली हो गई है, और सोने चांदी की खाने हैं वो ज़मीन माता के शरीर की चर्बी है। तो यह अनूपदास जी महाराज ने
बताया है। तो खानों का ना होना, तो पहले 12 महीने में बारिश होती थी और ज़मीन को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। तो अभी ज़मीन बहुत ही दुबली हो गई है। इसका मतलब ज़मीन के नाम का पाप रात दिन ये जैन सौदागर महाजन करवाते हैं, इससे दुनिया में बुरा होता है और खाने भी इसी वजह से गल गई है। और अनूपदास जी महाराज ने इसका समाधान किया है, यानी इसको अच्छा किस तरह से किया जा सकता है वो भी बताया है कि अगर जैन बनियों से पाप का करवाना छुड़ा दोगे तो वो खाने हैं वो वापस प्रकट हो जाएगी। जैसे कि कोई आदमी बीमार हो जाता है, फिर उसके शरीर में गोश्त वगैरह गल जाता है, यानी बिल्कुल दुबला तो हड्डियाँ दिखने लगती है। उसी तरह से ज़मीन माता भी अभी दुबली हो गई है। तो वो पाप आप छुड़ा दोगे, उसके बाद ज़मीन माता की जो चर्बी है वह वापस प्रकट होगी, सोने चांदी की खाने वापस प्रकट होगी। और इतना सारा वो धन था वो इन बनियों ने खींच के समुद्रों के पार ले गए हैं, यानी सोने चांदी जितना भी था ज़मीन के ऊपर वो इन बनियों ने खींच लिया है समुद्रों के पार। तो हम लोग यही देखते हैं, समझते हैं कि इतने ही गरीबी में लोग जिए होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई किसी भी तरह की बिल्कुल कमी नहीं थी। ये तो बलराजा के बाद से इन बनियों राक्षसों ने काल पढ़ाना शुरू किया है और राक्षसी पाप इन्होंने करवाया है। जब से ही ये लोग काल वगैरह पढ़ा के धन को कब्जे में करते हैं। तो ऐसा नहीं था। और अगर बनियों का पाप छोड़ा दिया जावे तो वही बनियों ने चोरी करके धन को जमे करा है, उसको भी अनूपदास जी महाराज ने कहा है कि अगर आपको लगे तो संसार में बांट के ले लो, क्योंकि अपना वो चोरी का धन बनियों ने ले लिया है, उसको लेने में कैसी बुराई। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और किसी भी तरह की कमेंट सवाल कोई भी आपको मैंने जो बताया वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए। और यह बात अभी पूरी नहीं हुई है, बात बहुत ही बड़ी है, लंबी चौड़ी है। और आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को आप डेली देखिए। और किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, डालिए अपने किसी भी ग्रुप के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विदेश के अंदर भी आप पहुंचाइए, ताकि दूसरे लोगों को, विलायतों के यानी दूसरे देश के लोग हैं, उनको यह खबर पहुंचेगी तो वो लोग इन बनियों का जाल छुड़ाने के वास्ते बंदोबस्त करेंगे। और आप लोग भी इस जाल को छुड़ाने में मदद करें। और जैसे कि आप हो सके उसी तरह से आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो बना पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।